हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। तो बेटा, जो मैंने MPPNST 2026 एग्ज़ाम के लिए आपकी MCQ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसका बेटा आज पार्ट नंबर है 5। और आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से रिलेटेड हम NCERT की लाइन बाय लाइन MCQ कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको PDF चाहिए और कमेंट करना है तो आपको PDF मिल जाएगी, और आपको पता चल जाएगा आपको PDF कहाँ से मिलेगी। अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके आपको कमेंट करना है कि हमें PDF चाहिए, तो आपको PDF मिल जाएगी, और आपको पता भी चल जाएगा कि PDF कहाँ पे मिल गया है। डन। सो इतना तो काम आप कर सकते हो, इसमें पैसा तो नहीं लगेगा ना। बस चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगी। पुष्पों के रंग, सुगंध एवं आकर्षण मुख्यतः किसमें सहायक होते हैं? द कलर्स, फंगस एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ फ्लावर्स mainly हेल्प इन रेस्पिरेशन यानी श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में, लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बात विसर्जन ट्रांसफिरेशन में। तो याद रख लेना, पुष्पों के रंग, सुगंध एवं आकर्षण मुख्यतः किसमें सहायक होते हैं, किसमें हेल्प करते हैं? तो ये करते हैं हेल्प लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। डन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। NCERT की डायरेक्ट लाइन है, NCERT खोल के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अस्तित्व केवल मानव उपयोग के लिए नहीं, यह कथन है। ये कथन कैसा है? ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है, या नन ऑफ दिस? तो देखिए, पुष्पों का अस्तित्व केवल मानव के लिए उपयोग नहीं है, केवल मानव के लिए उपयोग नहीं है, ओनली फॉर ह्यूमन यूज दिस स्टेटमेंट इज। ये बिल्कुल ट्रू है कि मानव के लिए, केवल मानव के लिए उपयोग के लिए नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। करेक्ट आंसर है बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी पुष्पी पादप किस प्रकार का जनन प्रदर्शित करते हैं? ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट। ऑप्शन ए अलैंगिक जनन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, विखंडन फ्रेगमेंटेशन। सो चलिए, सभी पुष्पी पादप में किस प्रकार का जनन प्रदर्शित करते हैं? तो याद रख लेना, वो करते हैं लैंगिक प्रजनन, या जनन बोलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए भाई बेटा, मैंने काफ़ी लोगों से डिजिटल बोर्ड की मांग कर ली है, बट भाई कुछ फ़ायदा नहीं हुआ बोलने का, किसी ने नहीं दिया अभी तक। तो कोई नहीं, बस आप अपना प्यार बनाए रखो। मेरा उद्देश्य है मैं सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दूंगी इस चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प क्रमों, पुष्पों एवं पुष्पी अंगों की विविधता क्या दर्शाती है? डाइवर्सिटी इन इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर्स एंड फ्लोरल ऑर्गन इंडिकेट्स। क्या करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, क्या दर्शाते हैं? ठीक है, रोग प्रतिरोध, डिसीज रेसिस्टेंस, व्यापक अनुकूलन, वाइड रेंज ऑफ एडेप्टेशन, न्यूट्रिशन, या शोषण। तो देखिए, पुष्प क्रमों यानी इनफ्लोरेसेंस, पुष्पों फ्लोवर्स, पुष्पी यानी फ्लोरल ऑर्गन इंडिकेट्स क्या दर्शाते हैं? तो देखिए, ये दर्शाते हैं व्यापक अनुकूलन यानी वाइड रेंज ऑफ एडेप्टेशंस। डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या है? व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल, ठीक है, प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? जड़ एवं तना, रूट एंड स्टेम, फल एवं बीज, फ्रूट एंड सीड, पत्ती एवं पुष्प, लीफ एंड फ्लावर, परागकण, पोलन ग्रेन। तो देखिए बेटा, अंतिम उत्पाद, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है फल एवं बीज। फ्रूट बनेगा, फिर फ्रूट के अंदर क्या निकलेगा? बीज निकलेगा, कुछ फ्रूट्स के बाहर निकलते हैं, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर है फाइनल प्रोडक्ट होता है फ्रूट्स एंड सीड। डन। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अध्याय मुख्यतः किससे संबंधित है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस चैप्टर मैनली डील्स विथ, किससे संबंधित है? श्वसन रेस्पिरेशन से, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या उत्सर्जन एक्सक्रीशन। तो पहले ही मैंने चैप्टर बताया था कि कौन सा चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से ये चैप्टर संबंध रखता है। करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों को और किस नाम से जाना जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो नोन एज अनावृतबीजी, जिम्नोस्पर्म, आवर्तबीजी, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो याद रखना, हम पुष्पीय पादपों को और किस नाम से जानते हैं? आवर्तबीजी, यानी कि इसमें बीज प्रेजेंट होते हैं। डन, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल। डन। चलिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त बीजों का एक आकर्षक रंग कौन सा है? विच इज एन अट्रैक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म? रूट, स्टेम, फ्लावर, लीफ। तो देखिए, इसका जो अट्रैक्टिव अंग होता है वो होता है पुष्प, फूल। आपने देखे होंगे कई सारे पुष्प होते हैं, कई प्रकार के, कई रंग के। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल से मानव का निकट संबंध किससे रहा है? प्राचीन, सिंस ancient times humans have had a close association with, बीज सीड से, फल फ्रूट से, पुष्प फ्लावर से, जड़ रूट से। तो प्राचीन काल से मानव का निकट संबंध जो रहा है बेटा, वो पुष्प से रहा है। डन। मानव के लिए पुष्प किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? फ्लावर आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस फ्रॉम विच परस्पेक्टिव। तो देखिए, मानव के लिए पुष्प किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? सौंदर्य विषयक, एस्थेटिक, धार्मिक, रिलीजियस, सांस्कृतिक, कल्चरल, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए, मानव तो देखिए जब धार्मिक स्थल पर जाता है तो भी करता है, सौंदर्य के लिए भी करता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी फूल लगते हैं, तो सभी प्रकार से यूज़ करता है मानव। डन। चलिए, प्रेम और अनुराग की अभिव्यक्ति का प्रतीक कौन रहा है? प्रेम और अनुराग, व्हाट हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन। बीएफ को लव लेटर देना है तो फूल तो लेके ही जाना पड़ेगा। कि कौन है? फ्लावर, पुष्प। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज मत दे के आना। बीज कोई दे के आया आज तक? नहीं दे के आया ना? पुष्प भी ले जाते हैं ना, बीज दे के ले जाना। एक बार बीज जाओ आप लेके। प्रसन्नता, विषाद एवं शोक की अभिव्यक्ति के प्रतीक क्या रहे हैं? What is symbolize happiness, sorrow and grief? फ्लावर्स, पुष्प, जड़ रूट, बीज सीड्स, स्टेम तना। तो देखिए, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक की अभिव्यक्ति, क्योंकि जब हैप्पीनेस होते तो फूल ले जाते हैं, विषाद होता है तो भी फूल ले जाते हैं, शौक होता है तो भी, जैसे कोई ख़त्म हो जाता है उस टाइम भी। ठीक है ना? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? फ्लोरिकल्चर इज रिलेटेड टू फ्रूट्स कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, सीड प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री, वानिकी। याद रख लेना, फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है पुष्पों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प क्या है? एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प क्या है? फॉर अ बायोलॉजिस्ट ऑफ अ फ्लावर इज, केवल सजावटी अंग, ओनली एन एरोमेंटल ऑर्गन, केवल भोजन का सोर्स, ओनली अ फूड सोर्स, आकारिकीय एवं भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल, केवल प्रकाश संश्लेषण का अंग। तो देखिए, एक जैव विज्ञान के लिए क्या है? ये आकारिकीय, ठीक है, स्ट्रक्चरल एवं भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। ठीक है, भ्रूण मतलब जो एम्ब्रियो होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प को लैंगिक जनन का कौन सा स्थल माना जाता है? फ्लावर इज कंसिडर्ड द साइट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग।
तो याद रख लेना पुष्प को लैंगिक जनन का कौन सा स्थल माना जाता है, तो सेक्सुअल। डन, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के विभिन्न अंगों का अध्ययन आपने किस कक्षा में किया था। ठीक है, किस कक्षा में आपने किया था। ठीक है, तो किस कक्षा में आपने किया था, याद करो। ये मैंने ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, किस कक्षा में किया था, 11th में किया था ना। 11th में ज़्यादा क्या है आपका, है ना। ठीक है ना, किस में, 11th क्लास में। ये लगा लेना सी है, आएगा नहीं है तो वैसे ही मैंने क्वेश्चन डाल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों के 2 सबसे महत्वपूर्ण लैंगिक जनन अंग कौन से हैं। विच आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। पंखुड़ी एवं दलपुंज। देखिए, मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी बेटा, जो मेन पॉइंट होते हैं जैसे पंखुड़ी दलपुंज हो गया, इनको इंग्लिश में आप, अभी तो ठीक है एग्ज़ाम आ गया है, लेकिन हमेशा हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कहूँगी कि इंग्लिश में सीखने की जो मेन चीज़ें हैं वो कोशिश किया करो। क्योंकि क्या होता है बेटा कुछ चीज़ें इंग्लिश में अच्छी लगती हैं बोलने में और हिंदी में बेकार लगती हैं। ठीक है ना, तो चलिए, पंखुड़ी एवं दलपुंज, पेटल एंड कैलेक्स। पुंकेसर एवं स्त्रीकेशन, एंडोसियम एंड गैनोकोसियम। तना एवं पत्ती, स्टेम एंड लीफ। बीज एवं फल, सीड एंड फ्रूट्स। तो पुष्प के 2 महत्वपूर्ण लैंगिक अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, वो हैं एंड्रोसियम जो पुरुष से रिलेट करता है और गानोसियम जो फीमेल से रिलेट करता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि पुंकेसर यानी स्टेमन फूल का कौन सा भाग है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रोटेक्टिव ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन। तो याद रख लेना वो है नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सारे क्वेश्चन बेटा आप लोग इनको रिवीजन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री केसर यानी पिस्टिल कार्पल फूल का कौन सा भाग है। नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पार्ट ऑफ लीफ, पार्ट ऑफ स्टेम। तो देखिए, स्त्री केसर कौन सा भाग है फूल का, तो वो है मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फल और बीज का निर्माण किस प्रक्रिया को दर्शाता है। किस प्रक्रिया की सफलता को दर्शाता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स इंडिकेट द सक्सेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुकना, इसको काटते हैं। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं, 2 मिनट रुकना, सॉरी। ठीक है, ये हो गया था हमारा, ये भी हो गया था, ये चल रहा था। ठीक है, सॉरी, आ जाते हैं ऐसे ही। तो देखिए, फल और बीज का निर्माण किस प्रक्रिया को दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो गया था। ठीक है, सो चलिए, अब क्लास एंड नहीं हो रही, अब ये हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज हो गया। चलिए सेकंड पेज पर चलते हैं। ठीक है, ये है एनसीईआरटी का सेकंड पेज। चलिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का सेशन 1 घंटे का होने वाला है। पीडीएफ चाहिए, मैंने पहले बोल दिया, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके वीडियो को कमेंट में आपको लिखना है कि दीदी मैम, जो भी आप मुझे मानते हैं, दीदी मानते हैं, मैम मानते हैं, तो कमेंट में लिखना कि हमें पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो भाई पीडीएफ मत लीजिए, क्योंकि कोई आपसे पैसे नहीं ले रही हूँ। मेरा खुद उद्देश्य है कि मैं इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करूँगी। सो इतना करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प किस पादप समूह का आकर्षक अंग है। फ्लावर आर एन अट्रैक्टिव ऑर्गन ऑफ विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स अनावर्तबीजी, एंजियोस्पर्म्स आवर्तबीजी, ब्रायोफाइट्स, स्टेडियोफाइट्स। तो देखिए, पुष्प किस पादप समूह का आकर्षक अंग है, तो वो है एंजियोस्पर्म यानी आवर्तबीजी का। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, सिंस एंशिएंट टाइम्स फ्लावर्स हैव हैड अ क्लोज एसोसिएशन विथ ह्यूमंस।
यानी कि प्राचीन काल से ही पुष्पों का मानव के साथ निकट संबंध रहा है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल रहा है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है ध्यान से रीड करेंगे। फ्लावर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फिश ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पुष्प निम्नलिखित में से किन कारणों से महत्वपूर्ण है, किन कारणों से उसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, ऑर्नामेंटल वैल्यू यानी सजावटी, ऑर्नामेंटल वैल्यू यानी सजावटी महत्व, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व, सोशल वैल्यू सामाजिक महत्व, ऑल ऑफ दी अबव उपयुक्त में से सभी। तो देखिए फ्लावर्स किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी ऑल ऑफ दी अबव सभी जगह इम्पोर्टेंट है। धार्मिक स्थल हो, सांस्कृतिक स्थल हो, सजावटी हो, हर जगह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर आर सिंबल्स ऑफ ह्यूमन इमोशन, पुष्प मानव की किन भावनाओं के प्रतीक हैं, किन भावनाओं के। देखिए लव हो रहा है, सैड हो रहा है, दुखी हो रहा है, जैसे कोई खत्म होता है उस टाइम यूज़ करते, कोई आ रहा है उस टाइम यूज़ करते, सजावटी में यूज़ करते हैं। तो लव एंड अफेक्शन में होता है, हैप्पीनेस में होता है, शोरो एंड ग्रीफ में होता है। तो ऑल ऑफ दी एबव। ये क्वेश्चन रिपीटेड है बट कोई नहीं, आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर, बट रिपीटेड है बट इस टाइप से नहीं, ये दूसरी टाइप से है। मतलब मैंने घुमा फिरा के, उससे है वही आंसर बट घुमा फिरा के पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ बायोलॉजिस्ट अ फ्लावर इज अ साइट ऑफ, जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प किसका स्थल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन आए हैं तो रिपीटेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर इज कंसिडर्ड अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल वंडर, पुष्प को आकारिकीय एवं भ्रूणिकीय आश्चर्य माना जाता है। ये सही है या गलत है। तो देखिए बेटा ये बिल्कुल ट्रू है, पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू फ्लोरल ऑर्गन्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन के लिए पुष्प के कौन से दो अंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। मैंने क्या कहा था, कौन कौन महत्वपूर्ण है, तो वो है महत्वपूर्ण दो अंग, जिनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेमेंस एंड कार्पल्स, पुंकेसर एंड अंडव। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए सभी क्वेश्चन बेटा आपको रिपीट करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कई सारे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंथर इज अ पार्ट ऑफ, परागकोश किसका भाग है, कार्पल का, स्टेमेन का, पेटल का, पंखुड़ी का, सेपल यानी बृहदल का। तो देखिए जो एंथर है वो किसका भाग है, तो देखिए वो भाग है स्टेमेन का। डन। चलिए, स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ, स्टिग्मा मतलब पत्तिकाग्र। देखिए मैं इंग्लिश में बोलूँगी बाद में, इनकी हिंदी वर्ड याद रख लेना, जैसे पत्तिकाग्र हो गया, स्टिग्मा हो गया। ठीक है, स्टेमेन मतलब पुंकेसर, अंडप मतलब कार्पल, पेटल मतलब पंखुड़ी, सेपल मतलब बृहदल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किसका भाग है, कार्पल यानी अंडप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट सपोर्ट द अदर, परागकोश को कौन सा भाग सहारा देता है, परागकोश को कौन सा भाग सहारा देता है, फिलामेंट तंतु, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, ओवरी अंडाशय, पेटल पंखुड़ी। तो याद रख लेना परागकोश यानी जो, ठीक है, परागकोश होता है उसको कौन सहारा देता है, उसे सहारा देते हैं फिलामेंट्स तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर रिसीव पोलन ग्लैंड्स, परागकोण को कौन सी संरचना ग्रहण करती है, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, पेटल। तो याद रख लेना पोलन को कौन रिसीव करता है, तो वो करता है स्टिग्मा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, कई बार एक आध बार आ जाता है तो इसको कर लेंगे। ठीक है, असेशन है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि पुष्प आवर्त बीजों की जनन संरचना है। रीजन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्लावर्स, यानी कि लैंगिक जनन पुष्पों में होता है। अब आपको बताना है कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो कैसे हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं।
तो देखिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। डन, चलिए ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर दो। पीडीएफ चाहिए, आपसे बोल दिया क्या करना है, फिर बोल देती हूँ। सब्सक्राइब करके आपको कमेंट में लिखना है दी या मैम, जो आप मानते हो। पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं चाहिए तो नो टेंशन भाई, फ्री में दे दी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लावर इज कंसिडर्ड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। यानी पुष्प को आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन का स्थल माना जाता है। ये सही है या फॉल्स है, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो याद रख लेना ये ट्रू है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पिका कौन सा अंग परागकण उत्पन्न करता है? विच फ्लोरल ऑर्गन प्रोड्यूस पोलन ग्रैंस? ओवरी, स्टिग्मा, एंथर, पेटल। तो याद रख लेना पुष्पिका कौन सा अंग परागकण उत्पन्न करता है? तो वो होता है परागकोश। परागकोश से परागकण बनते हैं, एंथर से पॉलन बनते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लोरल ऑर्गन कंटेन्स ओव्यूल्स? पूछा क्या गया है कि पुष्प का कौन सा अंग बीजांडों को धारण करता है? एंथर, ओवरी, फिलामेंट, पेटल। तो याद रख लेना पुष्प का कौन सा अंग बीजांडों को धारण करता है? तो वो है ओवरी यानी कि अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज, यानी कि पुष्प का नर जनन अंग है, कौन है? कार्पल अंडक, पिस्टल स्त्रीकेशर, स्टेमेन पुंकेसर, ओव्यूल बीजांड। तो देखिए पुरुष का नर जनन अंग है वो होता है, ठीक है, पुंकेसर स्टेमेन। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज, पुष्प का मादा जनन अंग क्या है? तो देखिए वो होता है स्त्रीकेशर, जिसे हम कार्पल, पिस्टल, अंडक बोलते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता? एंथर, ओवरी, स्टिग्मा, पेटल। तो देखिए जो पंखुड़ी होती हैं वो क्या है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली क्या है, भाग नहीं लेती, इन्वॉल्व नहीं होती। डन, करेक्ट आंसर है डी। बाकी सारे होते हैं, एंथर होता है, ओवरी होती है, स्टिग्मा होते हैं, सभी होते हैं, बट पंखुड़ी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है, ध्यान से रीड करेंगे। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड। परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? चलिए फर्स्ट ऑप्शन ए है ओवरी यानी अंडाशय के, बी है एंथर यानी परागकोश के, सी है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र के, डी है स्टाइल यानी वर्तिका के। तो देखिए पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इनसाइड परागकोश। करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स पोलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। परागकण के समय परागकण पुष्प के किस भाग पर पहुंचते हैं? ओवरी पर, फिलामेंट पर, स्टिग्मा पर, पेटल पर। तो देखिए कहाँ पर पहुंचते हैं, तो याद रख लेना वो पहुंचते हैं वर्तिकाग्र पर यानी स्टिग्मा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिकल्चर इमेजरी रिलेटेड टू, बता दिया था फ्लोरिकल्चर हम किसे कहते हैं? पुष्प उत्पादन को। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेकोरेशन एंड वर्शिप। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प सजावट एवं पूजा में सामान्यतः उपयोग किया जाता है? रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मीन, ऑल ऑफ द अबव।
तो देखिए हम सभी फूल पूजा में यूज करते हैं, ऐसा कोई सा नहीं है कि हम इसको पूजा में नहीं ले जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को मैच करना है। ठीक है, कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। एंथर, एंथर क्या करता है? प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, तो इससे ये। स्टिग्मा क्या करता है? रिसीव पॉलन, तो इससे ये। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ए का 2 और बी का 1 करेक्ट आंसर है बी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। डन। चलिए अब आ गया असेसर रीजन वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाते हैं, असेसर रीजन वाले भी। चलिए, असेसन है कि स्टेमेंस आर कॉर्पल्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ऑफ ए फ्लावर, यानी कि पुंकेसर और अंडा पुष्प की जनन इकाइयां हैं। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि ये जनन की, पुष्प जनन की इकाइयां हैं। उसके बाद रीजन है दे प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट्स रेस्पेक्टिवली, ये क्रमशः नर एवं मादा उद्गमकों के निर्माण से संबंधित होते हैं। रिसेंटली ऊपर मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि स्टेमेन किस में होता है? पुंकेसर यानी पुरुषों में, और कॉर्पस यानी अंडा किस में होता है? मादाओं में। तो दोनों ये संबंधित हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए जानते हैं। चलिए अब हमारे जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी के फर्स्ट वाले, सेकंड वाले पेज से भी हो चुके हैं। अब देखिए हमारे पेज नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट कर दो और अपने 2 फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, तो चलिए आज 1 घंटे क्लास चली थी, मैंने बोला था ना। अब चलिए जिस अब टॉपिक से हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, पानी यानी पी लो। ठीक है, तो जिस टॉपिक से हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं वो है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, यानी पूर्व निषेचन, पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। इससे रिलेटेड अब हम एमसीक्यू कवर करेंगे। सो चलिए, प्यास तो मुझे भी लग रही, पानी पी के आती हूँ। सो क्या करूँ, पी के आऊँ? चलिए करवाती हूँ, फिर पी के आऊँगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग पी लीजिए, मेरा क्या है, मैं पी आऊँगी, यहाँ पास नहीं रखा है। तो प्यासे मत रहा करो, और मैं रह रही हूँ आपके लिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स द प्लांट इज ऑलरेडी कमिटेड टू फ्लावर, यानी कि वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पहले ही पादप में पुष्पन का निर्माण हो जाता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? यानी वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पहले ही पादप में पुष्पन का निर्माण हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चेंजेस बिगिन बिफोर फ्लावरिंग इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पुष्पन से पहले कौन कौन से परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए पादपों में फ्लावरिंग से पहले, पुष्पन से पहले कौन कौन से परिवर्तन हो जाते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जैसे हम में होते हैं, और स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी संरचना में परिवर्तन होते हैं। जैसे पुष्पन होता है, पुष्प लगे आते हैं पूरी तरह, तो चेंजेस होते हैं ना, पहले गोंडी होती है फिर पूरे फूल बन जाते हैं। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, क्योंकि ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रिमोडियम डेवलप्स ड्यू टू, यानी कि पुष्पीय आधक यानी फ्लोरर प्रिमोडियम का विकास किसके कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, हार्मोन और संरचनात्मक परिवर्तन, पॉलिनेशन परागकण, फर्टिलाइजेशन निषेचन, सीड फॉर्मेशन बीज निर्माण। तो देखिए पुष्पीय आधक यानी फ्लोरल प्रिमोडियम का विकास किसके कारण होता है? तो याद रख लेना वो होता है हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्लोरल प्रिमोडियम अंडरगोज डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, पुष्पीय आधक विभेदन एवं अग्रिम विकास करता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो याद रख लेना ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, चलिए
किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्प क्रम क्या धारण करता है? केवल पंक्तियाँ, ठीक है, पत्तियाँ, लीव्स ओनली, फ्लावर वर्ड्स एंड फ्लावर्स, पुष्प कलिकाएं एवं पुष्प, फ्रूट्स ओनली केवल फल, सीड्स ओनली केवल बीज। तो देखिए पुष्प क्रम क्या धारण करता है बेटा, वो करता है फ्लावर वर्ड्स एंड फ्लावर्स यानी पुष्प कलिकाएं एवं पुष्प, ये धारण करता है इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्प क्रम। डन। चलिए तो इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों को अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही हो दोनों को एक साथ तो कमेंट कर देना। मैं फिर यार मेरे को ये लगता है कि डबल टाइम फिर मैं दे नहीं पाऊँगी, एक साथ पढ़ा देती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, क्योंकि ज़्यादातर मैं दोनों लैंग्वेज में बोल देती हूँ। ठीक है, हिंदी ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि बेटा इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी समझ लेते हैं बट हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लिया करो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्म्ड बिफोर फ्लावर्स अपीयर ऑन अ प्लांट्स? पादप पर पुष्प आने से पहले क्या बनता है? फ्रूट यानी फल, सीड यानी बीज, इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम, ओव्यूल बीजांड। तो देखिए पादप पर पुष्प आने से पहले क्या बनता है? ठीक है, बिफोर फ्लावर अपीयर ऑन अ प्लांट, तो देखिए पहले इनफ्लोरेसेंस बनता है, पुष्पक्रम बनता है। डन, उसके बाद पुष्प आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर। पूछा गया है कि पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर एंडोशियम होता है, पुमंग होता है वो मेल का होता है, और जयंग होता है, गनशियम होता है वो फीमेल का होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पहले भी ये बता चुके हूँ। ये क्वेश्चन आता है याद कर लेना, ठीक है, ऊपर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंडोशियम रिप्रेजेंट्स द, यानी कि पुमंग यानी एंडोशियम किसका प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट्स करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वेजिटेटिव ऑर्गन का, एसेसरी ऑर्गन का। तो देखिए जो एंडोशियम है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो फीमेल नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखिए ये क्वेश्चन आता है और ये कई टाइप से आता है, इसलिए बेटा मैंने कई टाइप से करवा दिया है। ठीक है, गायनोसियम रिप्रेजेंट्स द, यानी कि आंसर वही है बट वो पूछ लेगा कई टाइप से, फंसाने का ये वो तरीका होता है। ठीक है, जयंग किसका प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कई सारे लोग प्रतिनिधित्व पूछ लिया तो घबरा जाते हैं, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है रिप्रेजेंट्स करना। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, गायनोसियम मादा को, यानी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है A host of stamens collectively forms, यानी पुंकेसरों का एक चक्र सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? सामूहिक रूप से किसका, स्टेमेंस का, पुंकेसरों का। तो देखिए सामूहिक रूप से हम जब पुंकेसर मिलते हैं आपस में, पुंकेसर पुरुष में होते हैं, ये समूह बन जाता है तो उसे हम पुमंग कहते हैं, यानी एंडोशियम कहते हैं। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? आपको सही क्रम लगाना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे आप देखेंगे, ये छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, छोटा नहीं हो रहा है बट आप मैनेज करना। ठीक है, पुष्प, फ्लोरल, प्रिमोडियम, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर वर्ड, फ्लावर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही होगा, क्या होगा, ए होगा, ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये नहीं होंगे क्योंकि देखिए पुष्प कलिका ये नहीं, सही क्रम है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसर रीजन वाला और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 37वां नंबर आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है। ठीक है, जैसे बचपन में आपको होमवर्क मिलता था वैसे ही आज होमवर्क है आपका। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच चैप्टर हीडिंग डज दिस टॉपिक बिलोंग टू? यह विषय किस शीर्षक के अंतर्गत आता है?
ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए। वो किस शीर्षक के अंतर्गत थे पहले ही बता दिया था मैंने, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स आर इवेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है, निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है, तो चलिए उसी से रिलेटेड हैं अभी भी क्वेश्चन। बिफोर फ्लावरिंग सेवरल हार्मोनल चेंजेस अकर इन प्लांट्स। पुष्पन से पहले पादपों में अनेक हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, ये सही है या गलत है? बिल्कुल होते हैं, क्वेश्चन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार से हम में होते हैं उनमें भी होते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस अकरिंग बिफोर फ्लावरिंग हेल्प इन। पुष्पन से पहले होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन किसमें सहायक होते हैं? तो देखिए ये सहायक होते हैं, ऑप्शन ए है फ्लोरल प्रीमोडियम डेवलपमेंट, पुष्पीय आद्य के विकास में, सीड जर्मिनेशन में, फ्रूट्स रिपनिंग में, या रेस्पिरेशन में। तो देखिए ये हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस अकरिंग बिफोर फ्लावरिंग हेल्प ये करते हैं पुष्पीय आधक के विकास में, यानी कि फ्लोरल प्रीमोडियम डेवलपमेंट में। डन, करेक्ट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरल प्रीमोडियम इज द इनिशियल स्टेज ऑफ, यानी कि पुष्पीय आधक किसकी प्रारंभिक अवस्था है? फ्रूट्स की, सीड की, फ्लावर की, रूट की। तो देखिए ये अवस्था है फ्लावर की, किसकी है? फ्लावर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर वॉट्स आर बोर्न ऑन, यानी कि पुष्प कलिकाएं किस पर स्थित होती हैं? रूट पर, स्टेम पर, इनफ्लोरेसेंस पर, या सीड पर। तो देखिए ये स्थित होती हैं, ठीक है, पुष्प क्रम पर। किस पर? पुष्प क्रम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कि पुष्प का नर जनन चक्र क्या कहलाता है? बताया था पुमंग, एंडोशियम। ठीक है, क्वेश्चन का स्टाइल अलग है बट आंसर वही आएगा। ये कई टाइप से पूछा जाएगा, इसलिए मैंने कई टाइप से आपको करवा रखा है, करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, पुष्प का मादा जनन चक्र क्या कहलाता है? बता दिया था, जायंग यानी गाइनोसियम। डन, जैसे कि हमारे अंदर होते हैं गाइनोकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेमेंस कलेक्टिवली फॉर्म, सभी पुंकेसर मिलकर क्या बनाते हैं? बता दिया था, क्या बनाते हैं? पुमंग बनाते हैं, यानी कि एंडोशियम बनाते हैं। रट लेना बेटा, जो क्वेश्चन में रिपीटेड करवा रही हूँ। ठीक है, कार्पल्स कलेक्टिवली फॉर्म, सभी अंडब मिलकर क्या बनाते हैं? तो सभी अंडब मिलकर बनाते हैं बेटा जायांग, यानी कि गाइनोसियम। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन सी नर जनन संरचना है? पुंकेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मादा जनन संरचना कौन सी है? अंडप, यानी कि कार्पल। ये क्वेश्चन मैं रिपीटेड आपको इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इससे ये हो जाएगा ए का 2 नंबर, और गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ऐसे दोनों को क्रॉस। ठीक है, तो ए का 2 और बी का 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसर रीजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे कि इनफ्लोरेसेंस बियर्स फ्लावर वर्ड्स एंड फ्लावर्स, यानी कि पूछा है पुष्प क्रम पुष्प कलिकाओं और पुष्पों को धारण करता है। इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, यानी कि पुष्प क्रम पुष्प अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था करता है। ठीक है तो यहाँ पर बेटा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी के लाइंस है, जो फैक्ट्स हैं इनको आपको याद कर लेना है। एंडोसियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव होल, पुमंग बराबर नर चक्र, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव होल, जायंग बराबर मादा जनन चक्र, फ्लोरल प्लूमिडियम इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, पुष्पीय आधक बराबर पुष्प विकास की प्रारंभिक अवस्था। डन, उसके बाद इनफ्लोरेसेंस बियर्स फ्लावर बॉट्स एंड फ्लावर, यानी कि पुष्प क्रम पुष्प कलिकाओं एवं पुष्पों को धारण करता है। डन, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं?
प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स की घटनाओं से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सो आई होप आप सभी लोगों को इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और समझ में आने के अलावा आपके जो अच्छे भी लग रहे होंगे, प्रैक्टिस करने में अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अगर आपने बेटा एनसीईआरटी पढ़ी होगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, पहले बता चुकी हूँ बेटा, बहुत सारे फिर भी क्वेश्चन कर रहे थे कि 12th का आएगा या 11th का आएगा। तो फिर से मैं आपको कंफर्म कर दूं बेटा कि आपके एमपीपीएनएसटी के अंदर ओनली 4 किसका आएगा, 12th का आएगा। ठीक है, 12th का सिलेबस आएगा, एनसीईआरटी से आएगा। ठीक है, माइनस मार्किंग होगी इस बार 1/4 होगी। 1/4 का मतलब है 4 गलत करने पर 1 आपका अंक कट जाएगा। ठीक है, सही आपका कट जाएगा 1। ठीक है, इसलिए माइनस मार्किंग ज़्यादा तो खैर नहीं है, 0.25 ही है, बट फिर भी है। ठीक है, 4 के गलत करने पर 1 कट जाएगा आपका। ठीक है, इतनी कर रही नहीं है भाई, कुछ कुछ पेपरों में 1/2 की होती है, किन्हीं में 1/1 की भी होती है। नहीं, इतनी नहीं होती, इतने 1/1 की बहुत कम एग्जाम में होती है, पर 1/2 की तो होती है बेटा। ठीक है, तो चलिए और करवा दूं। अभी तो 20 मिनट है, मैंने 1 घंटा का बोला था, तो चलिए और कवर करवाती हूँ। ठीक है, चलिए अब कवर करवाती हूँ मैं पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, परागण, स्टेमेन, माइक्रोस, ठीक है, स्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रैन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रही हूँ। और हाँ, पीडीएफ चाहिए, फिर से बोल दूँ एक बार, और कमेंट करना है आपको पीडीएफ चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मेरी गारंटी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइपिकल स्टेमेन कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी मैन पार्ट्स, यानी कि एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर में कितने मुख्य भाग होते हैं। 1 2 3 4। आपने जो डिग्राम बना है आपका एनसीईआरटी के अंदर, उससे बताना है कितने भाग होते हैं। तो याद रख लेना, 2 भाग होते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक्स ऑफ अ स्टेमेन इज कॉल्ड, यानी पुंकेसर का लंबा एवं पतला डंठल क्या कहलाता है। एंथर, ओवरी, फिलामेंट, स्टाइल। तो देखिए, वो लंबा डंठल कहलाता है, फिलामेंट यानी कि तंतु। ठीक है, लंबा डंठल तंतु कहलाता है। करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमेन इज कॉल्ड, यानी कि पुंकेसर के अंतिम सिरे पर स्थित द्विपालिका संरचना क्या कहलाती है। अंतिम सिरे पर जो स्थित होती है, जो द्विपालिक संरचना है, वो क्या कहलाती है। उसे हम लोग बोलते हैं एंथर, यानी कि परागकोश। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू, पूछा गया है बेटा कि तंतु का समीपस्थ छोर किससे जुड़ा होता है। समीपस्थ, ठीक है, रूट से, ओवरी से, रेसेप्टिकल से और पेटल से, पुष्पासन एंड पुष्पदल से, या स्टिग्मा से। तो देखिए बेटा, समीपस्थ छोर में किससे जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है रेसेप्टिकल एंड और पेटल, पुष्पासन और पुष्पदल। डन, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइपिकल एंथर इज, एक विशिष्ट परागकोश कैसा होता है। एक विशेष जो परागकोश होता है, परागकोश होता है, वो कैसा होता है बेटा। यूनिलोब्ड यानी एक पाली, बायलोब्ड यानी 2 पाली, ट्रिपल लोड यानी 3 पाली, मल्टी लोड यानी बहुपाली। तो देखिए, जो एक एंथर होता है, परागकोश होता है, वो बाइलोब्ड होता है बेटा, उसमें 2 लोब होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ स्टेमेन्स इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज, विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या कैसी होती है। ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या कैसी होती है। सेम इन ऑल स्पीसीज, सभी में समान। वेरिएबल, विभिन्न भिन्न। ऑलवेज 1, सहदेव 1। ऑलवेज 5, सहदेव 5। तो देखिए, उसमें होती हैं भिन्न भिन्न वेरिएबल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, द लेंथ ऑफ
स्टेमेंट्स इन डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, यानी विभिन्न पादप प्रजातियों में पुंकेसरों की लंबाई कैसी होती है? कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, वेरिएबल विभिन्न विभिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, ऑलवेज शॉर्ट सदैव छोटी होती है, ऑलवेज लॉन्ग सदैव लंबी होती है। तो देखिए ये होती है भिन्न भिन्न, वेरिएबल होती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टेमेंस फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर स्पीसीज आर कंपेयर्ड दे शो, यानी पूछा गया है यदि विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों के पुंकेसरों की तुलना की जाए तो वे क्या दर्शाते हैं? ठीक है, क्या दर्शाएंगे? तो देखिए वो दर्शाएंगे कि ग्रेट डाइवर्सिटी इन फॉर्म एंड साइज, यानी आकार एवं रूप में व्यापक विविधता है। ठीक है, आकार और रूप में व्यापक विविधता देखी गई है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज सजेस्टेड फॉर केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टेमेंस, पूछा गया है कि पुंकेसरों के सावधानीपूर्वक अवलोकन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हैंड लेंस ओनली। तो देखिए पुंकेसरों के सावधानीपूर्वक ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप यानी विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइवर्सिटी इन एंथर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि पराग कोशों में विविधता किन आधारों पर देखी जा सकती है? जुड़ाव, अटैचमेंट, शेप, आकार, बोथ ए एंड बी, दोनों। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों। सी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्टेमेन वियर्स द एंथर, यानी कि पुंकेसर का कौन सा भाग परागकोश को धारण करता है? ओवरी, फिलामेंट्स, स्टिग्मा, ओव्यूल, बीजांड। तो देखिए कौन धारण करता है, तो वो करता है फिलामेंट यानी तंतु। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेशन रीजन, क्वेश्चन नंबर 62 है और ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। असेशन दिया है, अ टाइपिकल स्टेमेन हैज अ फिलामेंट एंड एन एंथर, यानी कि एक विशिष्ट पुंकेसर में तंतु एवं परागकोश होते हैं। ठीक है, रीजन है द फिलामेंट सपोर्ट्स द एंथर, यानी तंतु परागकोश को सहारा देता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बेटा करेक्ट हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ असेशन एंड रीजन ट्रू। ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है असेशन की। डन। सो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट भी है असेशन रीजन का क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं ही बता देती हूँ। चलो हटाओ। ऑल फ्लावर्स पासेस, ठीक है, ठीक है, द सेम नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस, यानी सभी पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या, ठीक है, और लंबाई समान होती है। ठीक है, पोसेस तो समान होती हैं। ठीक है, और डिफरेंट स्पीसीज शो वेरिएशन इन स्टेमेन नंबर एंड लेंथ, विभिन्न प्रजातियों में पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई में विभिन्नता पाई जाती है। तो अब ये बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है? तो देखिए बोथ ये एंड, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू तो नहीं है। ठीक है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स नहीं है, ये ट्रू नहीं है, समान नहीं है। पहले बता समान नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए फॉल्स है, आर ट्रू है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पहले करवा चुकी हूँ ना। चलिए एनसीईआरटी वन लाइनर, स्टेमेन बराबर फिलामेंट प्लस एंथर, पुंकेसर बराबर तंतु प्लस परागकण, एंथर इज यूजुअली बायोलोप, परागकोश सामान्यतः द्विपालिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिलामेंट इज अटैच्ड टू द रिसेप्टेबल और पेटल, यानी तंतु पुष्पासन और पुष्पतल से जुड़ा होता है। स्टेमेन्स वेरीज नंबर, लेंथ, अटैचमेंट एंड शेप अमंग स्पीसीज, यानी विभिन्न प्रजातियों में पुंकेसरों की संख्या, लंबाई, जुड़ाव एवं आकार में विभिन्नता होती है, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करें आगे। ठीक है, उन्हीं से कंटिन्यू करेंगे भाई। 1 घंटे का वादा किया था उसको पूरा करूंगी, बस आप लोग कंजूसी करते हैं
ठीक है, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही प्यारा सा कमेंट करते हैं। और मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करती हूँ, ठीक है, आप नहीं सोचते। बट कोई नहीं, मत सोचो, मेरा जो वादा है वो मैं निभाऊंगी। आप निभाओ, आपकी या ना निभाओ ये आपकी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमेन इज जनरली, पुंकेसर का तंतु सामान्यतः कैसा होता है? छोटा एवं मोटा, लंबा एवं पतला, चपटा एवं चौड़ा, साकित। तो देखिए ये होता है लॉन्ग एंड स्लेंडर, यानी लंबा एवं पतला। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंथर इज लोकेटेड एट द, पूछा गया है परागकोश पुंकेसर के किस भाग पर स्थित होते हैं? बेस यानी आधार पर, मिडिल यानी मध्य भाग पर, टर्मिनल एंड यानी अंतिम सिरे पर, रूट रीजन यानी जड़ क्षेत्र में। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतिम सिरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंथर इज अटैच्ड टू द फ्लावर, तो यानी परागकोश पुष्प के किसके माध्यम से जुड़ा रहता है? तो देखिए ओवरी अंडाशय से, स्टाइल वर्तिकाग्र से, फिलामेंट तंतु से, स्टिग्मा वर्तिकाग्र से। तो देखिए एंथर किससे अटैच होता है? फिलामेंट से, तंतु से। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई प्यास भी लग गई है और भूख भी लग गई है मेरे को, ठीक है, थोड़ा सा और है, 2-5 मिनट क्लास, और आज क्लास को करूँगी एंड और फिर खाऊंगी खाना भाई, ठीक है, और पानी भी पीऊँगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएशन इन स्टेमेंस अमंग स्पीसीज इन एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि विभिन्न प्रजातियों में पुंकेसरों की भिन्नता किसका उदाहरण है? किस कारण भिन्नता पाई जाती है? तो हमारे अंदर एक चैप्टर होता है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता, ठीक है, तो जैव विविधता के कारण विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी, सॉरी बी नहीं, ए है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर डायरेक्टली वियर्स फॉलन सेक्स, यानी कि पराग थैलियों को सीधे कौन धारण करता है? फिलामेंट, एंथर, पेटल, सेपल। तो देखिए पराग पॉलन सेक्स को सीधे कौन धारण करता है? एंथर यानी परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन स्टेमेंस फॉर्म डिफरेंट फ्लावर्स आर माउंटेड ऑन, यानी प्रायोगिक अवलोकन में विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर किस पर रखे जाते हैं? पैतरी डिश, स्लाइड्स, टेस्ट ट्यूब, बीकर। तो देखिए प्रायोगिक अवलोकन में विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर किस पर रखे जाते हैं? स्लाइड पर। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एंथर अटैचमेंट एंड सेफ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, यानी परागकोश के जुड़ाव एवं आकार का अध्ययन किसे समझने में सहायक है? ठीक है, किसे समझने में सहायक है? डाइवर्सिटी अमंग फ्लावर्स, पुष्पों में विविधता, सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण, फ्रूट रिपनिंग, फल पकना, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डाइवर्सिटी अमंग फ्लावर्स, यानी पुष्पों में विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टाइपिकल स्टेमेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट पुंकेसर का भाग नहीं है? तंतु, परागकोश, ओवरी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ओवरीज, ठीक है, ये पुंकेसर का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंथर इज जनरली, यानी कि परागकोश सामान्यतः कैसा होता है? मोनोलोब्ड, बाइलोब्ड, ट्रिपलोब्ड, टेट्रालोब्ड। तो मैंने बताया था कैसा होता है, द्विपालिक होता है, द्विलोब्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लोरल ऑर्गन शोज वेरिएशन इन नंबर एंड लेंथ अमंग स्पेसीज, यानी कि पुष्प का कौन सा अंग विभिन्न प्रजातियों में संख्या एवं लंबाई में विभिन्नता दिखाता है? पुंकेसर, बीजांड, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो देखिए ये दिखाता है पुंकेसर यानी स्टेमेन। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग वाला मैच करना है। फिलामेंट मतलब लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, लंबा पतला डंठल होता है, इससे ये मिलेगा। और एंथर मतलब परागकोश, द्विलोब्ड। तो यहाँ पर ए का 2 और बी का 1। करेक्ट ऑप्शन ए नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। चलिए अब ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, पूछा है द फिलामेंट सपोर्ट द एंथर, तंतु परागकोश को सहारा देता है, बिल्कुल देता है, बिल्कुल करेक्ट है।
द एंथर इज सिचुएटेड एट द टर्मिनल एंड इन द फिलामेंट एंड ऑफ द फिलामेंट, यानी परागकोश तंतु के अंतिम सिरे पर स्थित होता है। बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बेटा ट्रू है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए, एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं तो आपको याद रखना है। ठीक है, फिलामेंट मतलब लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक। ठीक है, एंथर मतलब टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, परागकोश पुंकेसर के सिरे पर स्थित द्विपालिक संरचना है। स्टेमेन्स डिफर इन नंबर, लेंथ, अटैचमेंट एंड शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, विभिन्न प्रजातियों की संख्या ये डिफरेंट होता है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर स्टडी स्टेमेन एंड एंथर। ये याद रख लेना, कौन सा विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं देखने के लिए। ठीक है, सो कितने क्वेश्चन हो गए बच्चा पार्टी? क्वेश्चन हो गए पूरे 75। क्वेश्चन हो गए पूरे 75 और भी क्वेश्चन अभी इससे रह गए हैं लघु बीजाणुधानी से रिलेटेड। तो क्या करूं, 2-4 क्वेश्चन और करवा दूं कि क्वेश्चन लाइव क्लास को एंड कर दूं? बताइएगा, बताइए, करवा दूं? तो चलो 2-4 क्वेश्चन और करवाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका पूरा 1 घंटे का समय हो जाने दो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन, ठीक है, इन ट्रांसवर्स सेक्शन अ टाइपिकल माइक्रो स्पोरेंजियम अपीयर्स, यानी कि अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी कैसी दिखाई देती है। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काट, ट्रायंगुलर त्रिकोणीय, सर्कुलर लगभग गोलाकार, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, पेंटेंगुलर, ठीक है, पेंटागोनल यानी पंचकोणीय। तो देखिए, अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसी दिखाई देती हो, तो बेटा ये दिखाई देती है लगभग गोलाकार। ठीक है, सर्कुलर। करेक्ट आंसर है ए नहीं बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइपिकल माइक्रोस्कोप स्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय, यानी कि एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी सामान्यतः किसकी भित्ति परतों से घिरी होती है? कितनी भित्ति परतों से? 2, 3, 4, 5? याद रख लेना, वो घिरी होती है 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो 100 करवा देती हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट बॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी भित्ति परत कौन सी है? टैपिटम, मिडिल लेयर, एंडो, ठीक है, थीसियम या एपिडर्मिस? देखिए, सबसे अंदर की परत होती है एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर यार बाहरी पूछा है, सॉरी बच्चों पार्टी, आउटर मोस्ट लेयर पूछा है, बाहरी भित्ति पूछा है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर पूछा है। ठीक है, तो सभी के लिए सो सॉरी, गलती हो जाती है, सो सॉरी बच्चा पार्टी। ठीक है, क्षमा माफी करना, क्वेश्चन को मैंने इसमें गलत पढ़ दिया था। ठीक है, यहाँ आउटर मोस्ट लेयर पूछा है तो याद रख लेना बेटा, वो होती है एपिडर्मिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द बॉल लेयर फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, यानी भित्ति परतों को बाह्य से आंतरिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाह्य से आपको आंतरिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, जो लेयर्स होती हैं, तो देखिए बाह्य से आंतरिक, ठीक है, बाहरी एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीसियम होती है, फिर मिडिल लेयर होती है, फिर टैपिटम होता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। पूछा क्या है, लघु बीजाणुधानी की सबसे अंतिम परत कौन सी है? विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम बॉल? देखिए, सबसे अंदर की है टैपिटम। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैपिटम प्रोवाइड्स, टैपिटम क्या कार्य करती है? तो देखिए, टैपिटम प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू डेवलपमेंट पोलन ग्लैंड्स, विकसित हो रहे परागकण को पोषण देना टैपिटम का काम होता है, जो कि सबसे कैसी होती है? इनर साइट वाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर 3 वॉल लेयर मेनली हेल्प इन, यानी बाहरी 3 भित्ति परतों का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए बाहर की तीनों भित्ति परतों का मुख्य काम होता है संरक्षण यानी प्रोटेक्शन करना एंड एंथर डिहेसेशन यानी कि परागकोण स्फुटन करना और प्रोटेक्शन करना। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है ध्यान से रीड करेंगे। टैपिटल सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी टैपिटल कोशिकाओं की विशेषता क्या है। ठीक है, टैपिटल कोशिकाओं की विशेषता क्या है। तो देखिए इनकी विशेषता होती है कि डेंस साइटोप्लाज्म यानी सघन जीवद्रव्य होता है। देन करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैपिटल सेल्स आर जनरली, टैपिटल सेल में कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहुकेंद्रकीय। ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पोरेंजियम टिश्यू इज लोकेटेड, बीजाणु जन ऊतक कहाँ स्थित होते हैं। जो बीजाणु जन ऊतक होते हैं बेटा वो स्थित होते हैं इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोजियम यानी लघु बीजाणुधानी के केंद्र में। करेक्ट आंसर है बी। तो चलिए 101 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो 100 ही क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ आज की इस वीडियो के अंदर बेटा। तो टॉप 100 क्वेश्चन मैंने कवर करवाए हैं। आज हमारा MCQ प्रैक्टिस का पार्ट नंबर बेटा प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट होता है और आपका एग्ज़ाम है वो 10 जून से है बेटा। तो आपके पास अब टाइम कितना है, ठीक है, 20 तारीख आने वाली है, तो 10 दिन ये और 10 दिन वो, ठीक है, 20 दिन है। कोशिश करूँगी बेटा बायोलॉजी की मैंने आपकी गारंटी टाइप की ले रखी है कि मैं आपको सारे चैप्टर्स के MCQ प्रैक्टिस करवा पाऊँ। 2 घंटे का लेक्चर था, एक कोशिश करूँगी 1 घंटे का लेक्चर था, कल कोशिश करूँगी 2 घंटे का लेक्चर लेके आऊँ और जितने भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के MCQ हैं वो सारे कवर करवा दूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। इसके बाद मैं सोच रही हूँ ये चैप्टर कंप्लीट के बाद मैं जेनेटिक आपकी करवाऊँ क्योंकि जेनेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा बेटा मैं आपको जेनेटिक्स के क्वेश्चन कवर करवाऊँगी। सो जुड़े रहिए छाया मेडिकल क्लासेस के साथ और इंग्लिश की क्लासेस भी करूँगी प्रैक्टिस। कुछ मैंने क्लासेस करवा दी हैं और जाके आप लोग देख लेना इंग्लिश की भी। और PDF चाहिए तो आप लोगों को जो मैंने बताया वो करना पड़ेगा, कमेंट में लिखना पड़ेगा PDF चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। कैसा लगा एक बार आप लोग सेशन कमेंट में बता देना कैसा लगा है। सभी के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना क्योंकि किसी ने बोर्ड नहीं दिया भाई, तो अब खुद से लेंगे। ठीक है, आप लोगों का प्यार रहा और मैं आपको मेहनत से आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।